नारा हुआ करता था भैया। अच्छा। जब हम इकट्ठे होते थे तो पूरे जोर से, अयोध्या पुकारती पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। हमारा ये कहना होता था कि बहनों में ये जोश होता था कि ऐसा लगता था कि वो रेला सीधा अयोध्या में ही जाएगा जी, और मस्जिद में हम ही चढ़ने वाले हैं वहाँ जी। राम मंदिर आंदोलन में मातृशक्ति में भी गजब का उत्साह था। ना उन्हें जेल जाने का डर था, ना उन्हें लाठियां खाने का डर था। बस यही था कि राम मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या में भव्य निर्माण होना चाहिए। इसलिए चल पड़ती थी अयोध्या नगरी। ट्रेन से जाना पड़ता था, बसों से जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था, लेकिन बस यही था कि किसी भी तरह से अयोध्या पहुंचे और विवादित ढांचे के पास जाकर कार्य सेवा करें, राम के लिए, राम काज के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दे। राम वंदन कार्यक्रम में एक ऐसे ही राम भक्त का दर्शन कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु राम के लिए समर्पित कर दिया। यानी राम काज के लिए पल पल वो अपने जीवन को समर्पित करती गई, जेल गई, पुलिस की लाठियां खाई, पुलिस से नोकझोंक हुई, पुलिस से एकदम गुत्थम गुत्था हुई, लेकिन कभी डरी नहीं, कभी भयभीत नहीं हुई। हमारे साथ में परम राम भक्त पल्लवी जी हैं, जिन्होंने जेल की यातनाएं तो सह ली, जिन्होंने लाठियां तो सहन कर ली, लेकिन आज उन्हें सुखद अनुभव हो रहा है कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। जी, जय श्री राम जी। मैं पल्लवी नवमान, राष्ट्रीय सेविका समिति में हमारी निरंतर शाखा लगती है जी, और हमने 90 से जैसे अपना परिवार से हमें संस्कार मिले हैं जी, कि हमें हमारी आंख ही खुलनी राम जय श्री राम कह के होनी है। अच्छा। मैं चौथी पीढ़ी हूँ जो जेल भी गई थी। मतलब मेरी परदादी, परदादा जी, फिर दादाजी, उनके साथ सेवा भाव से मेरी अम्मा रहती थी, फिर पापा, क्योंकि पापा ने तो शुरू से यही दिखाया है कि सच के लिए आगे चलना है, तो राम के लिए लड़ना, राम के लिए लड़ना है। राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विश्राम है। जी, ये ऐसी भावना हम सब, मेरे में और मेरे भाई में कूट कूट के भरी हुई थी। तो राम जी के काम के लिए आपको भी जेल जाना पड़ा, जेल में रहे? जी जी, मैं पापा के साथ जेल जा रहे थे। वहाँ हमारे साथ जीतू भैया जी और कमल चाचा, ये हम लोग थे। तो वहां से पापा को पुलिस ले गई। पापा बोले मैं तो नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ, पर ये भी जाएगी साथ में। जी। राम मंदिर के लिए 2 बड़े आंदोलन हुए, एक 90 का, 92 का। उन आंदोलनों में किस तरह आपकी सहभागिता रही? 90 में तो ये पापा को अरेस्ट करा के ले गए थे। फिर 92 में ये था कि इन पे रासुका लग गई थी, बाबा पे मीसा लग गई थी। तो अब इनको कैसे छुड़ाएं, क्योंकि जब घर के बड़े लोग ही जेल में होते तो घर की महिलाएं पहले परेशान हो जाती हैं। तो मेरी मेरी परदादी ने भूख हड़ताल करी थी 5वें दिन। अच्छा। आप ये सोचिए, थे उस समय आपके परिवार के? बाबा जेल में थे, पापा जेल में थे। अच्छा, तो दादी ने भूख हड़ताल की? हाँ, अम्मा ने भूख हड़ताल करी थी 5वें दिन। मुलायम सिंह की सरकार ने बहुत बुरा हाल किया कि मतलब रात को वहाँ पुलिस रहती थी कि ये कैसे भी कुछ खा लें, पर अम्मा ने तो बिल्कुल सोच लिया था कि मुझे खाना नहीं है, मरना ज्यादा जरूरी है, चाहे प्राण त्याग दे, बिल्कुल, लेकिन खाएंगी नहीं। बिल्कुल, उन्होंने पानी भी नहीं लिया था। पर अलीगढ़ के लोगों ने इतना सहयोग किया और जो रेला था आर्य समाज मंदिर में वो देखने लायक था। अच्छा, लाखों की भीड़, लाखों की भीड़, मतलब पूरा मानिक चौक, पूरा महावीरगंज ऐसा मतलब साथ देता था उनको लेने, उनको खिलाने के लिए। एक बार एसएसपी भी आ गया था, तो मैंने पकड़ लिया था उसे, अंदर जाने नहीं दिया मैंने। अच्छा, आपका मतलब गुस्सा जो है वो हो गया, और होना ही था वो तो, जेल में कि बाबा पे मीसा लग रही है, पापा रासुका में, उनके पैर तोड़ दिए गए थे, पापा के गट्टे टूटे हुए हैं। तो उस परिवार के लोगों पे आप सोचिए क्या बीतेगी। जी, तो मतलब आपके आंखों में एकदम जो है आग उबल गई। मैं भी मात्र 14 साल की थी, कोई मैं बहुत बड़ी तो थी नहीं। जी जी। और मेरा छोटा भाई भी जेल में। जी, तो जब पुलिस अधिकारी को आपने पकड़ा, गुत्थम गुत्था हुई, तो सब लोग तो हैरत में पड़ गए। सब लोग हैरत में पड़ गए, सबने फिर मेरा साथ दिया। अच्छा। क्योंकि राम का रेला निकलता था उस टाइम। जी, तो आप एक अकेले चलोगे, पीछे आप जब मुड़ के देखोगे ना, लाखों की संख्या में पीछे खड़े होते थे। हम अकेले नहीं रहते थे वहां पे। एक बार यहाँ पे पापा को पकड़ने पुलिस आ गई थी, तो बस मम्मी ने मुझे हिलाया, पल्लवी पुलिस, ये कह के मैं यहाँ पीछे घर में कूदी। मानिक चौक में मैंने 2-3 लोगों, श्याम चाचा है, एक बंटी भैया, उनसे कहा चाचा पुलिस आई है। इतना कहना था कि पूरा मानिक चौक इस पूरे घर में था। अच्छा। और मजाल नहीं थी कि बाबा और पापा को पुलिस ले गई हो वहां से। जी, मतलब मैं खुद भी डर रही थी कि कैसे हम इन लोगों को अगर कहो ना कि आप दुबक जाओ, इतना बड़ा घर है हमारा, पूरी हवेली है, कि चले जाओ, अंदर चले जाओ भाई, पुलिस ले जाएगी, फिर कुछ ना कुछ डाल देगी आपको। पर ये लोग तो यहीं खड़े हैं, वो वहां खड़े हैं, वो वहां खड़े हैं। जी, तो मतलब आपका ये कहना है कि हरिगढ़ में कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, लेकिन सबसे पहले आकर जो वो नवमान परिवार पक्का वाला आतंकवादी है,
हिंदू ये बना आतंकवादी दिया था। ये बना दिया था जी, मतलब कुछ भी करना नहीं करते थे, उसके बाद भी जो है। उसके बाद तो मैं भी जब 9th में पढ़ी तो मेरा टाइटल निकलता था, एक दिन मेरे नाम की आएगी आंधी, मैं भी बनूंगी इंदिरा गांधी। तो मैं कहती इंदिरा गांधी मत बनाना बस मुझे, क्योंकि उसकी पीड़ा हमारे परिवार ने भुगती है, बहुत झेल लगी। मेरे मतलब 4 लोगों पे इमरजेंसी लगी हुई थी मेरे घर में। मेरी अम्मा, बाबा, पापा, चाचा, मेरे 5 लोग जेल में 1-1 साल में निकल के आए हैं जी। खुद मेरा जब जन्म हुआ तो घर के आधे लोग नहीं थे। अच्छा, जेल में थे? जेल में थे, इमरजेंसी लगी। जन्म हुआ तो आधे लोग जो है इमरजेंसी लगी हुई थी घर में। पापा भी जेल में थे और बाबा भी जेल में थे। तो मतलब अगर कहा जाए कि आपकी आंखें भी खुली तो परिवार के लोग, आंखें खुली और परिवार के लोग बिल्कुल पूरा, हमारा तो घर पूरा राममय है जी। और वही परिवार में वातावरण हमारे बच्चों में, आप देखिए यहाँ पे भी सब लोग कितने एक से रहते हैं। मेरे 3 चाचा भी हैं यहीं, हम लोग सब एक साथ रहते हैं जी। तो बचपना जो बीता व्यतीत हुआ, ये माना जाए, कहा जाए कि जेल के लिए ही शुरू रहा। हाँ, मैं तो यही कहती थी जी कि ना, ऐसा लग रहा है कि अगर अलीगढ़ में कहीं कोई ईंट भी फेंकेगा तो सबसे पहले नवमान जी को पकड़ो कि सत्तो जी को पकड़ो जी। उसके बाद कोई नंबर आ रहा तो पल्लवी को देख लो, अमित को देख लो जी। तो जैसे मान लीजिए कि कभी अगर आप जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, विद्यालय से आ रहे हैं, उस समय बचपन में तो कभी आहट आ जाती थी, अरे पिताजी को पुलिस लेके गई? तो कोई फर्क नहीं। हाँ, आप भागते पता है मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल रहती थी मैं। हाँ, मुझे पता है ना वो जा रहे हैं, आ जाएंगे लौट के जी। मतलब जेल एक दूसरा घर था। हाँ, दूसरा घर, डर नहीं लगता था, बिल्कुल डर नहीं। पर ये था कि मुझे पता है कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा वहाँ पे जी। लाठियां बरसेंगी, बहुत ज्यादा हाल बुरा। आप कितने दिन जेल में रहे? हम तो यहाँ, उन्होंने कहा था ना मुलायम सिंह ने, क्या अलीगढ़ में कोई भी ना रहे, सबको जेल में डाल दो, अस्थायी जेल बनाई गई थी, उसमें थे हम जी। और सबसे टारगेट आपका परिवार था? परिवार तो हमेशा ही रहा है जी। राम मंदिर आंदोलन के समय कैसे निकलते थे? बहनों को इकट्ठा करते थे, माताओं को इकट्ठा करते थे उस समय कैसे? उसमें किसी से कहने की जरूरत ही नहीं होती थी। अच्छा। हर मतलब अलीगढ़ के हर लोगों में ये भावना थी जी। राम ज्योति आई, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो राम ज्योति जलती रहे जी। सब लोग अपने पास से घी ला के डेर रहे हैं। मतलब हम खुद 14 साल के थे, यहाँ से घी ले जाते थे कि वो ज्योति बुझनी नहीं चाहिए जी। अमूमन 14 साल की जो उम्र होती है वो किशोरावस्था होती है, बहुत ज्यादा सोचने समझने की नहीं होती। तो ऐसे में पुलिस, लाठी, मुकदमे सब होते रहते थे। सोचने का काम तो बाबा इन लोगों ने नहीं किया, हमें भी नहीं दिया वही मौका। अच्छा, आप भी उसी पीढ़ी में, उसी धारा में बहते चले गए जी। तो फिर जो है, जैसे आप बता रहे हैं कि सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, राम भक्ति का वो ज्वार था, वो जुनून था, तो कैसे हुंकार भरकर सब लोग निकला करते थे? अयोध्या का एक नारा था। अच्छा। जब हम इकट्ठे होते थे तो पूरे जोर से, अयोध्या पुकारती पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। हमारा ये कहना होता था कि बहनों में ये जोश होता था कि ऐसा लगता था कि वो रेला सीधा अयोध्या में ही जाएगा जी। वो मस्जिद में हम ही चढ़ने वाले हैं वहाँ जी। तो पूरी महिलाएं भी एकदम उत्साह से, उमंग से, जोश से पूरा साथ देती थी, पूरा साथ। आधी महिलाओं में तो हमारा परिवार ही होता था जी। मेरी अम्मा साथ होती थी, मेरी मम्मी साथ होती थी जी, मेरा भाई साथ होता था, तो मुझे और किसी की जरूरत कहाँ है जी। तो बहुत कम ऐसा परिवार देखा गया है जहाँ पर पुरुष साथ में हो और जेलों में हो और महिलाएं भी, माताएं बहनें भी वो एकदम आंदोलन में कूदी हो। भैया पूरा माहौल शुरू से यही देखा है हमने जी, कि जब आंख खुल रही है तो या तो पुलिस घर में या वो जेल में जी। कभी ऐसा भी हुआ कि आप लोग सो रहे हैं और रात में नसैनी से पुलिस हाँ चल रही बिल्कुल हो? ये हुआ था ना जी। मैंने आपको बताया 90 की बात है, तो मैं यही कमरे में सो रही थी, मम्मी ने बस हल्का सा हिलाया मुझे, पल्लवी पुलिस, क्योंकि बाबा जेल में, बाबा भी यहीं थे, पापा भी, ये तो जा नहीं सकते थे बाहर कहने। तो मैं और अमित पीछे गए, पीछे का गेट होता था एक, तो मानिक चौक में खुलता है, बारासनी धर्मशाला के पास। वहां में श्याम जी चाचा है, उनके पास गई और बंटी भैया है, मैं कि भैया घर में पुलिस। मतलब ये सेंटेंस कहना था सिर्फ मेरा। मानिक चौक के लोगों ने इतना साथ दिया, मतलब एक आवाज में इकट्ठे हो नहीं, एक आवाज भी पूरी नहीं निकली मेरी। अच्छा। वो सारे लोग, हमारे इतने बड़ा घर छोटा पड़ रहा था जी। फिर बाबा को और पापा को निकलने नहीं दिया, पुलिस सीधे पीछे लौट गई। अच्छा, सभी को ये पता होता था कि ये केवल राम भक्त के, राम काम के लिए जो है ये काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे, तो इसलिए लोग सब लोग सपोर्ट करते थे जी, कि उन्हें पता है ये निस्वार्थ भाव की सेवा हो रही है इस परिवार से। तो हमारे वहाँ सीढ़ियों से मुझे पता नहीं कैसे वो लोग, इतनी बूढ़ी बूढ़ी औरतें थी, वो साथ देने आई बाबा का और पापा का जी, और पूरा घर भर गया और पुलिस वालों को खदेड़ के बाहर तक खदेड़ के आए सब लोग जी। तो वो संघर्ष की गाथा
जब याद आती हैं तो आंखों में, मन में क्या भाव आता है? बहुत बुरा हाल होता है, सोचते हैं पर खुशी उससे ज्यादा है कि 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और आप अलीगढ़ में क्या पूरे देश में देखिए क्या हाल होगा। उत्सव आपके परिवार के लिए, आपके पिताजी के लिए, आपके सभी के लिए वो दिन खास हो जाता है। बहुत खास, सुन के ही लगता है कि क्या हाल होगा। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या तो नहीं जा सकते, अलीगढ़ को ही अयोध्या बना देंगे। अच्छा, इतना बड़ा संघर्ष था, लाठी थी, पुलिस का जो है उत्पीड़न था, तो उन सब में कभी लगता था, मन लगता था कि क्या राम मंदिर ऐसे बन पाएगा, वो स्वरूप आ पाएगा? सोचा तो नहीं था इस तरह का, पर योगी मोदी जी ने सच में युग पुरुष हैं। जो लाठी और दर्द मिला जी राम मंदिर आंदोलन के द्वारा, वो हमें मोदी जी और योगी जी के द्वारा उपहार में मिल गया राम मंदिर बनके। जी, तो वो दर्द जो है अब कुछ नहीं है, जो राम मंदिर भव्य, वो दर्द खुशी में बदल गया ना, बदल गया। तो देखिए, बहुत सारे राम भक्त ऐसे हैं जिनको लाठियां पड़ी, जिन्हें जेल जाना पड़ा, पुलिस का बहुत बड़ा उत्पीड़न उस समय उन्होंने सहन किया, लेकिन आज उनकी आंखें भाव से छलक जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाता है कि बस खुशी के ये आंसू हैं, खुशी का ये पल है कि 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं, उनका सपना पूरा हो गया। बहुत सारे, पल्लवी जी जैसे बहुत सारे लोगों ने ना उम्मीद भी कर ली थी, जिस तरह से सरकार का रवैया था, जिस तरह से माहौल देश में था, तो ऐसे में कई बार ना उम्मीद भी हो जाते थे कि शायद राम मंदिर बन पाएगा कि नहीं। जैसा पल्लवी जी ने बताया कि मोदी जी, योगी जी युग पुरुष हैं और उनकी बदौलत ये सपना पूरा हो पाया है, उनकी बदौलत रामलला विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को। तो आप सब भी अगर राम भक्त हैं, कार सेवा कहीं की है, आप सब ने भी राम मंदिर में योगदान दिया है, तो आप संवाद टीवी से संपर्क कर सकते हैं। आपकी कहानी को देश और दुनिया तक ले जाने का हम काम करेंगे।